नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाय पूजा में। आज हम जानेंगे भारत की दो महान धार्मिक परंपराओं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। दोनों ही धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने वाले बने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। यह भारत का एक प्राचीन धर्म है। जैन परंपरा के अनुसार इसमें 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 साल तक कठिन तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महावीर या जिन कहलाए। अंततः 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में उनका निर्वाण हुआ। अब जानते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। जैन धर्म का आधार है पंच महाव्रत, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना। जैन धर्म आत्मा और कर्म पर आधारित दर्शन प्रस्तुत करता है। हर जीव में आत्मा है और मोक्ष का अर्थ है इस कर्म बंधन से मुक्ति। यही कारण है कि जैन धर्म कठोर तपस्या और संयम पर जोर देता है। अब जानते हैं जैन धर्म के ग्रंथ और संप्रदाय। जैन धर्म के ग्रंथ अगम कहलाते हैं। समय के साथ यह धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर यानी निर्वस्त्र रहने वाले। अब इनके योगदान जानते हैं। जैन धर्म ने अहिंसा और सहिष्णुता को समाज की नींव बनाया। जैन अनुयायियों ने वास्तुकला और मूर्तिकला में भी अद्भुत योगदान दिया। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर और श्रवण बेलगोआ की विशाल प्रतिमा आज भी उनकी महानता के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। इसी समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे और माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अंततः 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। अब जानते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। जीवन दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और उसका अंत अष्टांगिक मार्ग से होता है। यह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया, यानी ना अधिक भोग विलास और ना ही अत्यधिक तपस्या। उन्होंने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा और अहिंसा व करुणा को जीवन का आधार बताया। इनके संप्रदाय और ग्रंथ। बौद्ध धर्म बाद में 3 शाखाओं में बंट गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। इस धर्म के ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। अब इनके योगदान जानते हैं। बौद्ध धर्म ने जाति पाति और यज्ञ बलि की प्रथा का विरोध किया।
इसने उपदेश देने के लिए संस्कृत की बजाय सरल पाली भाषा का प्रयोग किया ताकि आम जनता भी इसे समझ सके। भिक्षु संघों के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति का प्रसार हुआ और सबसे बड़ी बात, अशोक महान ने इसे भारत से बाहर पूरी दुनिया तक फैलाया। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता और भिन्नताएं देखते हैं। समानताओं में दोनों ने ही अहिंसा का उपदेश दिया, दोनों ने ही वेदों और यज्ञ बलि की प्रथा को नकारा और दोनों ने ही जाति पाति का विरोध किया। अब भिन्नताओं में जहां जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, वहीं बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है। जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्य मार्ग की बात करता है। और जैन धर्म अपेक्षाकृत दार्शनिक और कठिन है, वहीं बौद्ध धर्म व्यवहारिक और सरल है। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। आज भी इन दोनों का संदेश हमें शांति, करुणा और अहिंसा की राह दिखाता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।